नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए अब सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस कदम के बाद अब इन जानवरों या कीटों के हमलों में मौत या गंभीर चोट लगने की स्थिति में सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। बता दें कि बीते वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में जंगली जानवरों और कीटों के हमलों की कई गंभीर घटनाएं सामने आई थी। बहराइच और अन्य जिलों में सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों में 8 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं झांसी के देवगढ़ क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले से सीडीओ कमलाकांत पांडे सहित 9 सरकारी अधिकारी घायल हो गए थे। इसके अलावा पीलीभीत में सियारों के हमले में 7 बच्चों समेत कुल 12 लोग घायल हुए थे। इन घटनाओं ने सरकार का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया, जिसके बाद इसे आपदा घोषित करने का निर्णय लिया गया। अब तक राज्य आपदा राहत सूची में बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली गिरना, सांप के काटने, नीलगाय व सांड के हमले जैसे प्राकृतिक या मानव पशु संघर्ष की घटनाएं शामिल थी। लेकिन अब इन पारंपरिक श्रेणियों में सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी जोड़ दिया जाएगा। ये बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जहां इन जानवरों का हमला अक्सर जीवन के लिए खतरा बना है। वहीं राज्य सरकार के नए नियम के तहत इन हमलों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं घायल व्यक्तियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कराया जाएगा। हालांकि इसके लिए जरूरी होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु या चोट का कारण स्पष्ट रूप से जंगली जानवर या मधुमक्खी का हमला बताया गया हो। हालांकि मुआवजे के लिए पीड़ित परिवार या व्यक्ति को जिले के डीएम या एडीएम को सूचना देनी होगी या फिर राज्य की 1070 आपदा राहत हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। इसके बाद तहसील स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर 24 से 72 घंटे के भीतर मुआवजा जारी करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय उन हजारों ग्रामीणों के लिए राहत का कारण बन सकता है जो आए दिन जंगली जानवरों और कीटों के हमलों से प्रभावित होते हैं। खासकर सुदूर और वन क्षेत्रों के निकट बसे गाँवों में ये समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का ये कदम न केवल पीड़ितों को सहायता प्रदान करेगा बल्कि प्रशासन को भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं इस नई नीति के लागू होने के बाद न सिर्फ पीड़ितों को शीघ्र सहायता मिलेगी बल्कि वन जीव मानव संघर्ष के मामलों को और अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बन सकेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।